आइए दोस्तों, आज हम लोग फिर से यहाँ पर एक बार इकट्ठा हुए हैं मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, बीएससी सेकेंड ईयर मैट्रिसेज। तो मेरे दोस्तों, बीएससी सेकेंड ईयर में SGQ2 ये शीट आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज की हुई है और इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसको डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस यहाँ पर इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया था, इफ़ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ 4A इनवर्स प्लस 3A प्लस 2I, ठीक है ना। आइए, इस क्वेश्चन में आप लोगों से आइगन वैल्यूज पूछी गई हैं इस मैट्रिक्स की। हाँ, तो देखना ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 हियर। यहाँ पर आपको 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 2 4 1 0 2 4, ये आपको मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है और आप लोगों से आइगन वैल्यूज़ पूछी गई हैं 4A इनवर्स प्लस 3A प्लस 2I की, ठीक है ना। कहने का मतलब पहले हम लोगों को इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी होगी। कहने का मतलब इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे और उसके बाद हम लोग उस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब ये वैल्यू निकालने के लिए आई तो कोई बात नहीं, चलो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए आपको पता ही है, तो यहाँ पर नीड है ए इनवर्स की। आइए, सबसे पहले हम लोग इस मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स निकालें। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपके पास एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू उसकी हेल्प से भी आप लोग यहाँ पर ए इनवर्स निकाल सकते हो, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस तरीके से भी आप लोग ए इनवर्स निकाल सकते हो। कोई भी एक मेथड अडॉप्ट करते हुए आप यहाँ पर ए इनवर्स निकालोगे। अब होता क्या है, ये मैट्रिक्स यहाँ पर 2x2 ऑर्डर का है और 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में आप ए इनवर्स बिल्कुल डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो कैसे? ए इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा कितना, ए इनवर्स निकालने का तरीका देखिएगा, ये चीज़ वही है। कहने का मतलब आप एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए करो और थोड़ा सा आप सोचोगे, हल्का सा दिमाग लगाओगे तो आपको महसूस होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ एज ए ट्रिक, तो वो ट्रिक वगैरह कुछ खास नहीं है, आप उसको बहुत आसानी के साथ समझ भी जाओगे। वैसे अगर हम इसको ट्रिक के रूप में देखें तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, 2x2 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, ये वाला जो डायगोनल है इसके एलिमेंट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 1 4 की जगह पर हो गया 4 1, और ये वाला जो डायगोनल होता है इसके जो एलिमेंट हैं वो अपनी पोजीशन पर ही रहेंगे, केवल उनका साइन चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव है तो पॉजिटिव। तो बच्चों, ये 0 तो ठीक है और ये 2 का हो जाएगा -2, और बाहर हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो अगर हमारा ये मैट्रिक्स है, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ठीक है ना, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो ये वैल्यू बनेगी आकर के 4 - 0, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बन रही है 4, ठीक है ना। अलग से लिख दें, ये देखो, जब आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाओगे तो 1 0 2 4। डिटर्मिनेंट का पूरा मतलब भी आप लोग टेक्निकली अगर समझें तो डिटर्मिनेंट का मतलब एक प्रकार से किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ सच स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो इसकी वैल्यू है 4। हाँ, तो मेरे दोस्तों, ये वैल्यू हो गई यहाँ पर ए इनवर्स की। अब आप क्या करोगे, नाउ अब हम लोगों को जिस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज पता करनी थी, आइए हम देखें क्या मैट्रिक्स हमको दिया हुआ था। वी हैव टू फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज ऑफ 4A इनवर्स प्लस 3A प्लस 2I। तो हम लोगों को इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। आइए करते हैं दोस्तों। ए इनवर्स की जब ये वैल्यू आप लोग यहाँ पर पुट करोगे तो इस 4 से ये वाला 4 तो हो जाएगा कैंसिल, तो 4A इनवर्स का मतलब हो गया 4 0 -2 1, ठीक है ना, प्लस 3A, ए आपको पता ही है 1 0 2 4, और बच्चों 2I, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है ना। आइए, इन तीनों मैट्रिसेज को हम लोग ऐड करके एक फाइनल मैट्रिक्स अपना तैयार करें जिसकी आइगन वैल्यूज हम लोग निकालेंगे।
तो डायरेक्ट के दे रहा हूँ 4 ही हो जाएगा। ये 3 का मल्टीप्लिकेशन सभी एलिमेंट में होगा, ठीक है ना। तो 4 यहाँ से आया, 3 7 हो गया, 7 और 2 यानी कि ये बन जाएगा आकर के 9। फिर यहाँ पर आ जाओ, ये 0, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, तो ये वाला टर्म तो 0 आया। फिर यहाँ पर आ जाओ माइनस का 2 और ये हो जाएगा प्लस का 6, तो ये हो गया प्लस का 4 और ये 0 ही रहा, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 4। फिर ये वाला टर्म आ जाओ 1 और ये हो जाएगा 12, तो 12 और 1 ये 13, तो ये हो गया। और यहाँ से मिलेगा आपको 2, तो 13 और 2 ये बन गया आकर के 15। तो कुल मिलाकर के जो आपको दिया गया था 4a इनवर्स प्लस 3a प्लस 2i, तो उसकी वैल्यू ये बनी। आप चाहो तो इसको एक नया नाम दे दो b। तो दोस्तों ये जो मैट्रिक्स b यहाँ पर निकल करके आया है, हम लोगों को अब इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आइए, बिल्कुल सिंपल सा है ना। आइए इसके लिए हम लोग आइगन वैल्यूज निकाल लेते हैं। क्या करते हो, अब आप लोग यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखोगे। नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो जब आप लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखोगे तो डिटर्मिनेंट के अंदर b माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, ठीक है ना। b माइनस लैम्डा आई पीछे हम लोग क्वेश्चंस कर ही चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट के दे रहा हूँ। b माइनस लैम्डा आई का मतलब बनेगा करके 9 माइनस लैम्डा 0, यहाँ पर 4 और ये हो जाएगा 15 माइनस लैम्डा और इक्वल टू में 0। ओके, अब आप लोग करते हो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपके लिए 9 माइनस लैम्डा इंटू में 15 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो इस तरह से लैम्डा की दो वैल्यूज यहाँ पर आ गई, 9 और 15। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्योंकि आप लोगों से ये जो मैट्रिक्स मिला है, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज ही तो आपसे पूछी गई थी। तो ये जो मैट्रिक्स आपने रेडी किया, उसकी आइगन वैल्यूज आपके सामने हैं, 9 और ये 50। तो दोस्तों ये था हम लोगों का SGQ 2 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, आइए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। आप लोग इसको घर में कंप्लीट करोगे और कोई प्रॉब्लम आने पर व्हाट्सएप में डिस्कस करोगे, और जब आप लोग कंप्लीट करें तो इसका पूरा सॉल्यूशन, इसका वर्किंग प्रोसेस, ये भी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया करो। ये बात मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ। ऐसा जब आप करोगे तो आपकी थोड़ी सी हिम्मत भी बढ़ेगी और ये वर्किंग प्रोसीजर बाकी बच्चे भी देख पाएंगे, आपस में चेक करेंगे, ठीक है ना। तो ये पढ़ने का बहुत ही अच्छा सिस्टम भी वहाँ पर बनेगा। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द मैट्रिक्स दिस सेटिस्फाइड इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो पहले तो हम लोगों को यहाँ पर कैली-हैमिल्टन थ्योरम का वेरिफिकेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 5, मैट्रिक्स क्या गिवन है। मैट्रिक्स यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1 2 0, फिर है 2 -1 0 और फिर है 0 0 -1। दोस्तों ये आपके पास मैट्रिक्स A है। शो दैट द मैट्रिक्स दिस सेटिस्फाइड इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस द स्टेटमेंट ऑफ द कैली-हैमिल्टन थ्योरम। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार करोगे, फिर आप ये दिखा दोगे कि ये वाला मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये काम हम लोग पीछे एक क्वेश्चन में कर चुके हैं और मेरे ख्याल से ये काम आप लोग कर लोगे। हाँ, तो दोस्तों केवल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं। तो आप जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओगे तो आप लिखते हो डिटर्मिनेंट के अंदर a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। जब आप लोग ये काम करोगे तो ऐसे ही मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ, सपोज कीजिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी ये निकल करके आई, a लैम्डा क्यूब प्लस b लैम्डा स्क्वायर प्लस c लैम्डा प्लस डी आई इक्वल टू, बल्कि केवल d लिख लो पहले, प्लस d इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये हो गई हमारे लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब यहाँ पर मैंने ऐसे ही फेक वैल्यूज जो कॉफिशिएंट्स हैं A B C D यहाँ पर अपनी तरफ से ले लिए हुए हैं। आप जब कैलकुलेशन करोगे तो ये वैल्यूज़ आपको पता चल जाएंगी। ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैली-हैमिल्टन थ्योरम हमसे क्या कहती है, तो ये थ्योरम के हिसाब से यहाँ पर ये जो लैम्डा है, तो हमारा जो मैट्रिक्स A है वो अपनी इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है।
सेटिस्फाई करने का मतलब आप लैम्डा की जगहों पर ए पुट कर दोगे, तो आप क्या कहते हो, सो अकॉर्डिंग टू द कैली-हैमिल्टन थ्योरम ये बन जाता है ऐसे, ए इंटू ए क्यूब प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी इंटू ए, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसके साथ आप आई ले आते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, जीरो। जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स, तो यहाँ पर आपको जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। कहने का मतलब उसके सारे एलिमेंट वहाँ पर क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है ना, तो ये इतना काम तो आप ये कर लोगे। फिर इस क्वेश्चन में आपसे दो बातें और कही गई। आपसे कहा गया है ए इनवर्स की वैल्यू बताओ और ए रेज टू द पावर -2 की वैल्यू भी बताइए। व्हाट्सएप ग्रुप में किसी बच्चे ने कहा भी था, मुझसे पूछा था ए रेज टू द पावर -2 कैसे निकालेंगे। तो आइए देखें, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसको आपने सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। अब पहला काम ये कहेंगे कि आप लोग पूरी क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन कर लो ए इनवर्स का, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, जब आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो जो लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं तो उसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन, राइट हैंड साइड से करते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर आप लोग चाहे प्री करो चाहे पोस्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम एक प्रकार से रिजल्ट रहेगा। तो ए इनवर्स का जब मल्टीप्लिकेशन आपने इसी क्वेश्चन में किया तो पहला टर्म क्या बन जाएगा, सोचो, ए इंटू, अब ए इनवर्स इंटू ए क्यूब मिलकर के हो गया ए स्क्वायर। यहाँ पर जब आप ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बनेगा करके बी इंटू ए। दोस्तों ए इंटू ए इनवर्स ये हो जाता है आई, और जब यहाँ पर ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये केवल डी बचेगा। जब यहाँ पर आप लोग ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये केवल ए इनवर्स आ जाएगा। कहने का मतलब आई का मल्टीप्लिकेशन करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आई इंटू ए इनवर्स का मतलब हो जाएगा ए इनवर्स। अब हम लोग इस इक्वेशन से ए इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, आप इस टर्म को उधर ले जाओ, इस पूरे को कैलकुलेट कर लो क्या वैल्यू इसकी आ रही है। फिर जब इसको उधर ले गए तो सपोज करो -d ए इनवर्स हो गया, तो वो -d अपॉन में आ जाएगा और ये वैल्यू यहाँ पर आपकी निकल आएगी ए इनवर्स की। तो चलिए फिलहाल इसको थोड़ी देर के लिए मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, तो इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से आपको ए इनवर्स पता चल जाएगा। अब ए रेज टू द पावर -2 कैसे आएगा, आइए उसके लिए देख लो। तो फिर यही काम करना है, कोई नई बात नहीं है। अब क्या करना है, एक बार फिर से अगेन ऑन टेकिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन नंबर 2। तो पहले आपने ए इनवर्स का इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लिकेशन किया था, अब आप लोग ए इनवर्स का इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो आइए अगेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन नंबर 2। देखिएगा, जब यहाँ पर आप ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स का मतलब हो जाएगा ए, यहाँ पर ए इंटू ए इनवर्स का मतलब हो जाएगा आई, और यहाँ पर आई इंटू ए इनवर्स है ना, जो मैंने पीछे बताया कि आई का मल्टीप्लिकेशन करने पर मैट्रिक्स वही बना रहता है। कहने का मतलब आई इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाओ, ये बन जाएगा आपके लिए ए रेज टू द पावर -2। अब क्या करना है, अब ये वाला टर्म उधर जाएगा। अब आप लोग इन ए की वैल्यू पुट कर दोगे, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट कर दोगे, और ए इनवर्स भी आपने इक्वेशन नंबर 2 में निकाला हुआ है। तो ए इनवर्स की वैल्यू जो यहाँ पर निकल करके आई थी वो वैल्यू आप यहाँ पर फिट कर दोगे। तो इस तरह से ये पूरा मैट्रिक्स आप इसको इवेल्युएट कर लोगे। ये टर्म हम उधर ले गए थे, फिर -d से फिर डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर आप लोगों को ए रेज टू द पावर -2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन होते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्वेश्चन आप लोग पूरा कंप्लीट करोगे और ए इनवर्स और ए रेज टू द पावर -2 इन दोनों के आंसर आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। आइए अब हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने इस शीट में क्यों रखा हुआ है ये बात भी अभी आपको समझ में आ जाएगी। अभी मैं आपको बताता हूँ।
दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर से रिलेटेड जब बताया था तो वहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन लिया हुआ था वहाँ पर 3 आइगन वैल्यूज जो थी वो तीनों वैल्यूज डिस्टिंक्ट थी, अलग अलग थी। जहाँ तो मुझे याद आ रहा है कि जो क्वेश्चन हम लोगों ने किसी लेक्चर में कंप्लीट किया था उसमें लैम्डा की 3 वैल्यूज़ में शायद एक 0 थी और एक 7 या 8 में कुछ थी और एक शायद 15 थी। कहने का मतलब तीनों वैल्यूज़ वहाँ पर अलग अलग थी, डिस्टिंक्ट थी। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके SGQ 2 में रखा हुआ है, आप देखोगे यहाँ पर लैम्डा की 2 वैल्यू सेम आएंगी। जब लैम्डा की 2 वैल्यू सेम होती हैं तब आइगन वेक्टर्स निकालते समय क्या उसका इफेक्ट वहाँ पर पड़ता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के थ्रू हम लोग इस बात को समझें। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करने जा रहे हैं। कहते हैं फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है 6 - 2 2, 6 - 2 2, फिर है -2 3 -1, -2 3 -1, फिर है 2 -1 3। ओके, ये हमारा मैट्रिक्स है A। आइए हम लोग यहाँ पर इसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स या कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स, आइए हम लोग इनको फाइंड आउट करें। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले आप लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हो। डिटर्मिनेंट A - λI = 0। क्या बनेगा, तो डिटर्मिनेंट के अंदर आ जाओ, ये बनेगा करके 6 - λ - 2 2, फिर यहाँ पर आएगा -2 3 - λ -1, फिर यहाँ पर है 2 -1 3 - λ = 0। ओके, आइए इसको R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं और लैम्डा के टर्म में हम लोग एक इक्वेशन रेडी करते हैं। ऑन एक्सपेंडिंग दिस डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू R1 व्हाट विल यू गेट। तो हमको यहाँ पर मिलने वाला है 6 - λ। अब इसकी रो को और इसके कॉलम को डिलीट किया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ब्रैकेट में आ रहा है 3 - λ का स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस, दिस इज 1। ओके, फिर प्लस माइनस, अब आप यहाँ पर माइनस लेने के बाद -2 लिखोगे तो वो माइनस और माइनस प्लस का 2 हो गया है। इसकी रो को और इसके कॉलम को डिलीट किया, दिस इंटू दिस, क्या हो जाएगा माइनस का 2 इंटू दिस, या चलो 2 इंटू, मैं इसको उल्टा की दे रहा हूँ, 3 - λ की जगह पर λ - 3 कर दिया। अच्छा, तो ये एलिमेंट था, इसकी रो को और इसके कॉलम को डिलीट किया था, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस माइनस यहाँ पर भी प्लस हो गया। अब प्लस माइनस प्लस, नेक्स्ट में यहाँ पर आएगा 2, इसकी रो को और कॉलम को डिलीट किया, दिस इंटू दिस 2 माइनस दिस इंटू दिस, इसका मतलब 2 इंटू 3 - λ और इक्वल टू में 0। चलिए यहाँ तक ठीक है। आइए थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये बनेगा हमारे पास 6 - λ। अब इसका होल स्क्वायर ब्रेक करोगे, क्या बनेगा, थोड़ा इसको 1 को भी मैं एडजस्ट किए दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये बनेगा 9 और माइनस का 1 यानी कि 8 हो जाएगा, और प्लस का λ स्क्वायर आएगा, -2ab करेंगे तो माइनस का 6 λ। ओके, फिर यहाँ पर आ जाओ प्लस का 2, तो चलो ठीक है। आइए ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास 2 λ माइनस का 6 और प्लस का 2, इसका मतलब माइनस का 4। यहाँ पर आ जाओ प्लस का 2, तो ठीक है। अब ये बनेगा करके ये माइनस माइनस यानी कि प्लस का हो जाएगा 2 λ, और यहाँ पर आएगा माइनस का 6 और प्लस का 2 यानी कि माइनस का 4। ओके, और इक्वल टू में 0 चल रहा है। हाँ, इतना ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन नीचे भी लिख सकते हैं, चलो नीचे लिख दे रहा हूँ। अब आइए पहले 6 का, हाँ, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करो, पहले 6 का करो, तो ये हो जाएगा 48,
यहाँ पर हो जाएगा 6 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे -36 लैम्डा। अब इसमें आ जाओ, माइनस का 8 लैम्डा, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का लैम्डा क्यूब, और इसका यहाँ पर करेंगे तो ये बनेगा प्लस का 6 लैम्डा स्क्वायर। ओके, अच्छा ये टर्म और ये टर्म तो बिल्कुल सेम ही है, यानी कि ये हो जाएगा 4 × 2 लैम्डा -4। तो मैं बल्कि मल्टीप्लिकेशन भी किए दे रहा हूँ पूरा, यानी कि ये बनेगा प्रकार से 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा, यानी कि ये हो गया 8 लैम्डा, और माइनस का 8 और माइनस का 8 माइनस का 16 इक्वल टू 0। ठीक, आइए नेक्स्ट लाइन। हाँ, अब ये बनेगा हमारे पास माइनस का लैम्डा क्यूब, फिर लैम्डा स्क्वायर वाले टर्म आ जाओ, 6 हो गया, और प्लस का 6 यानी कि 12 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है ना, बस इतना ही तो है। चलो, प्लस का हो गया 12 लैम्डा स्क्वायर। आइए लैम्डा वाले टर्म हम लोग यहाँ पर बाहर करें, तो माइनस का 36 लैम्डा और माइनस का 8, तो ये हो गया माइनस का 44, और लैम्डा का हाँ और प्लस का 8 है, तो -8 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा ऐसे कर लो, कैंसिल हो गए, यानी कि ये बचा हमारे पास माइनस का 36 लैम्डा। अब कांस्टेंट टर्म आ जाओ, तो कांस्टेंट टर्म की जब बात करेंगे तो 48 तो ये है, और माइनस का 16 यानी कि ये हो गया प्लस का 32, और इक्वल टू 0। ओके, चलो पहला टर्म निगेटिव है तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन करके पॉजिटिव कर लो, है ना, थोड़ा सा देखने में ठीक लगता है और कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी लगता है। तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये बन जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 36 लैम्डा और माइनस का 32 इक्वल टू में 0। अब हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं इसके फैक्टर। आइए हम लोग इसके फैक्टर करें। ओके, तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम का यूज करने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग यहाँ पर देखें लैम्डा की वो कौन सी वैल्यू ऐसी हो सकती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगी। आइए लैम्डा की वैल्यू हम लोग यहाँ पर कोई खोजें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। तो लैम्डा इक्वल टू 1 से तो काम नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना। आइए लैम्डा इक्वल टू 2 के बारे में सोचें। अगर लैम्डा इक्वल टू 2 लेंगे तो 72 यहाँ से आएगा और 8 यहाँ से आएगा, ये बनेगा 80, और लैम्डा इक्वल टू 2 लेने का मतलब हो जाएगा 4 यानी कि 48 ये हो जाएगा, और माइनस का 32 तो ये भी 80 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम, ठीक है ना, आपने क्लास 9th में पढ़ी हुई है। आपने कहा अगर लैम्डा इक्वल टू 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब होता है लैम्डा -2 इस इक्वेशन का एक फैक्टर है। अगर लैम्डा -2 इस इक्वेशन का फैक्टर है तो हम लोग यहाँ पर लैम्डा -2 को लिख देते हैं 3 टाइम्स। 3 बारी क्यों लिखा है? अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो आप 3 टाइम्स लिखोगे, मैक्सिमम पावर 4 होती तो आप 4 टाइम्स लिखते। तो जिनको क्लियर नहीं है एक बार फिर से देखेंगे ज़रा ध्यान से कैसे फैक्टर मैं करने जा रहा हूँ। दोस्तों इस इक्वेशन के ही तो फैक्टर करने हैं, कहने का मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही होगी। अब एक एक टर्म बैलेंस करना सीखो। सबसे पहले लैम्डा क्यूब लाना है। बताइए लैम्डा में कितने का मल्टीप्लिकेशन करें कि लैम्डा क्यूब आ जाए? तो मल्टीप्लिकेशन होगा लैम्डा स्क्वायर का। इसका मल्टीप्लिकेशन जब यहाँ पर हुआ तो हमारा पहला टर्म बैलेंस हो गया। इसका मल्टीप्लिकेशन जब -2 में हुआ तो -2 लैम्डा स्क्वायर आया। हमको लाना था माइनस का 12 लैम्डा स्क्वायर, माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर हमको मिल चुका है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें माइनस का 10 लैम्डा स्क्वायर और चाहिए। तो -10 लैम्डा स्क्वायर लाने के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया -10 लैम्डा का। तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करोगे तो ये माइनस का 10 लैम्डा स्क्वायर हो गया और ये पूरा इसको भी बैलेंस कर देगा। बच्चों इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें भी तो हुआ। जब इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर किया तो ये बना 20 लैम्डा। लाना था हमको 36 लैम्डा और 20 लैम्डा आ गया है।
इसका मतलब अब हमको 16 लैम्डा और मिल जाए तो हमारा ये वाला टर्म भी बैलेंस हो जाए। तो हम लोग इसमें कितने का मल्टीप्लिकेशन करें कि 16 लैम्डा हमको मिल जाए। तो हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया 16 का, तो ये वाला टर्म भी बैलेंस हो गया और ऑटोमेटिक आप देखोगे ये लास्ट वाला टर्म भी ये भी बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से ये देखिए फैक्टर का तरीका था रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना, या फैक्टर थ्योरम भी इसको हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। अब बच्चों अगला काम यहाँ पर ये है कि लैम्डा -2 आप लोगों ने कॉमन लिया। अब बचेगा हमारे पास लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस का 16 इक्वल टू 0। तो 16 के फैक्टर जिनका समेसन 10 है तो हो जाएगा 8 इंटू 2। अब लैम्डा -2, अब यहाँ पर आ जाओ, लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 16 इक्वल टू 0। तो लैम्डा -2 यहाँ पर भी आ जाएगा लैम्डा -2 और लैम्डा -8 ऐसे। तो इस तरह से लैम्डा की सब मिलाकर के आपको 3 वैल्यूज़ मिली 2, 2, 8। अब इस क्वेश्चन की खास बात आपको क्या नज़र आ रही है, ये दो वैल्यू सेम है 2 and 2 और ये वाली जो वैल्यू है ये अलग है। तो दोस्तों मैंने अपने लेक्चर में जब आप लोगों को आइगन वेक्टर्स निकालना बताया था तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए आइगन वेक्टर्स निकालना हमने सीखा था। बिल्कुल उसी तरीके से 8 के लिए आप लोग कर लोगे। लैम्डा की ये जो दो वैल्यू सेम आ गई हैं, इनके लिए जब आप आइगन वेक्टर्स निकालोगे तो क्या खास बात यहाँ पर होने वाली है। आइए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे आइगन वेक्टर्स फॉर द लैम्डा इक्वल टू 2 एंड द आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा इक्वल टू 8। हालांकि लैम्डा इक्वल टू 8 के लिए आइगन वेक्टर्स निकालने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं आपके लिए रख रहा हूँ और लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए आइगन वेक्टर्स मैं आपको यहाँ पर निकाल करके दिखाने जा रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम द इक्वेशन। सारे वीडियोस मेरे आप पढ़े हुए हैं ना, आप उन्हें बार बार देखते रहो, अपनी फेयर कॉपी अच्छी तरह से तैयार करते रहो। सभी चीज़ें आपको बिल्कुल एक सीक्वेंस में, एक सही ऑर्डर में सब बताई जा रही। तो फ्रॉम द इक्वेशन, वहीं पर मैंने पीछे एक दिन आपको बताया था इक्वेशन नंबर 1 में a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने एक इक्वेशन यहाँ पर तैयार की थी a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स और कर लो, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने एक इक्वेशन वहाँ पर तैयार की थी जिसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 कहा था, ठीक है ना। और इसी से इक्वेशन नंबर 2 हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाली इक्वेशन निकल करके आई थी। आइए a माइनस लैम्डा आई यहाँ पर मैट्रिक्स में होता है, तो a माइनस लैम्डा आई क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर था 6, तो हमारा जो मैट्रिक्स दिया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग जब आप a माइनस लैम्डा आई की बात करते हो तो ये बन जाएगा 6 माइनस लैम्डा माइनस 2, 2, ठीक है ना। फिर ये बनेगा -2, यहाँ पर आएगा 3 माइनस लैम्डा और -1। फिर ये बनेगा 2 माइनस का 1 और यहाँ पर 3 माइनस लैम्डा इंटू एक्स। एक्स का मतलब हम लोग लिख देते हैं x1, x2, x3 और 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स है, दैट मीन्स 0, 0, 0 ऐसे। प्यारे बच्चों इसको आप लोग कोई इक्वेशन का नाम भी दे सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 या 2 इस प्रकार से, है ना। और यहाँ पर 1 बाई 1 लैम्डा की जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हम लोग पुट करते हैं और x1, x2, x3 की जो वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पर निकालते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं आइगन वेक्टर्स। तो वैसे तो 3 केस बनाते हैं लैम्डा की 3 वैल्यूज़ के लिए, लेकिन यहाँ पर केवल 2 ही केस बनेंगे क्योंकि एक केस में लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए आप लोग निकालोगे आइगन वेक्टर्स और एक केस में लैम्डा इक्वल टू 8 के लिए निकालोगे। तो लैम्डा इक्वल टू 8 वाला काम आपको करना है। आइए मैं आपको यहाँ पर केस नंबर 1 लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए आइगन वेक्टर्स निकाल करके दिखाने जा रहा हूँ। तो आपने कहा फॉर लैम्डा इक्वल टू 2। तो आइए मेरे दोस्तों आप लोग लैम्डा की जगह पर 2 पुट कर दीजिए। बताइए क्या इक्वेशन बन जाएगी। लैम्डा की जगह पर 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस 2, 2। फिर यहाँ पर आएगा -2, लैम्डा की जगह पर 2 रखोगे तो बनेगा 1 और -1। फिर यहाँ पर है 2 -1, लैम्डा की जगह पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1। ओके,
और यहाँ पर है आपके पास x1 x2 x3 और इक्वल टू में 0 0 0। अब पीछे हम लोग वीडियो में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, हम लोग इस वाले मैट्रिक्स को एकलन फॉर्म में चेंज करते हैं। तो आइए एकलन फॉर्म में हम लोग चेंज करने का प्रयास करें। यहाँ तक क्लियर है? आइए काम करते हैं। R1 को आप लोग यहाँ पर पहले 2 से डिवाइड कर दो। तो हम लोग यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं। R1 को हम लोगों ने यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया। R1 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाता है 2 -1 1, फिर ये हो जाएगा -2 1 -1, यहाँ पर है 2 -1 एंड 1। दोस्तों यहाँ पर आपके पास है x1 x2 x3 और इक्वल टू में हमारे पास है 0 0 0। आइए नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या होगा? अब ये हमारा लीडिंग डायगोनल है, हम इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बनाते हैं। बार बार रिवीजन करते रहिएगा आप लोग, ठीक है ना? तो आइए ये R1 R2 R3, इसकी हेल्प से इसको 0 बनाओगे तो ऑपरेशन क्या बनेगा? ऑपरेशन हो रहा है R2 + R1। आइए इसकी हेल्प से इसको 0 बनाएंगे तो R3 में यहाँ पर आप लोग चेंज करोगे R3 - R1। दोस्तों क्या बनेगा? 2 -1 1। आइए जब आप इसको ऐड करोगे 0 0 0, सब 0 गए हैं। आइए R3 - R1 करो, 0 0 0, ठीक है ना? और यहाँ पर ये है x1 x2 x3 और कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर किए हैं वो ऑपरेशन आप राइट हैंड साइड में भी करोगे, लेकिन यहाँ पर होने वाला फ़र्क नज़र नहीं आता है क्योंकि वो सब ऑलरेडी 0 ही है। तो ये इसकी खास बात आप लोगों ने देखी दोस्तों कि यहाँ पर आपकी 2 रो पूरी की पूरी 0 हो गई। अगर मैं पूछूं कि बताइए इस मैट्रिक्स का अब रैंक कितनी है, तो इस बार आप बताओगे इस मैट्रिक्स की रैंक केवल 1 है, क्योंकि एक ही रो यहाँ पर नॉन जीरो है और अदर 2 रोज यहाँ पर सारी 0 हो गई, ये 0 रो है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमारे पास जो नॉन जीरो रोज हैं वो यहाँ पर केवल 1 है। और मैंने आपको पीछे एक लेक्चर में एक दिन बताया भी था, हम लोग यहाँ पर जब होमोजीनियस इक्वेशंस की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर जब एक प्रकार से लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन की बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं n-r। अब n का मतलब नंबर ऑफ द अननोन्स हैं। बताइए अननोन्स यहाँ पर कितने थे? 3 थे। और r का मतलब जो रैंक निकल कर के आई है वो केवल 1 आई है। तो 3 - 1 का मतलब हो गया 2। कहने का मतलब यहाँ पर 2 हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन पॉसिबल होंगे, ठीक है ना? अब आइए अगला काम उसी तरह से हम लोग कर लेते हैं। इस रो का वही मतलब दोनों मैट्रिसेज का मल्टीप्लिकेशन करो तो आपकी इक्वेशन यहाँ पर बनेगी ऐसे 2x1 - x2 + x3 और इक्वल टू में 0। दोस्तों इक्वेशन है केवल एक, अननोन है हमारे पास 3। हम लोग पीछे सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपसे कहा था जितनी इक्वेशन कम पड़ जाती हैं उतने ही वेरिएबल्स को हम लोग अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं। इस बार इक्वेशन आपके पास केवल एक है और अननोन हमारे पास 3 हैं, तो इक्वेशन यहाँ पर 2 कम पड़ रही हैं, तो 2 वेरिएबल को आप लोग अपनी तरफ से लेट कर लो, ठीक है ना? तो लेट x2 = चलो k1 लेट कर लिया और x3 = k2 लेट कर लिया। यह काम आप और भी कर सकते थे, थोड़ा देखने में अच्छा लग सकता है। जो आपकी अदर वैल्यू थी यानी कि लैम्डा = 8, उसके लिए जब आप लोग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकालना वहाँ पर k1 का यूज कर लेना, तो चलो यहाँ पर लोग k2 और k3 का यूज किए ले रहे हैं। एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ऐसे बस थोड़ा देखने में ठीक लगने लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब हम लोग इन वैल्यू को जब यहाँ पर पुट करेंगे तो सोचो x1 की वैल्यू क्या बनी। तो x1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी आपके लिए k2 - k3/2, ये आ गई। तो ये x1 x2 x3 की जो वैल्यूज आ गई इन्हीं को हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स या फिर आइगन वेक्टर्स फॉर द लैम्डा = 2। ओके, क्या लिखोगे? सो द आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा = 2 क्या हो गए बताओ?
ये बन गया ना, x1 की वैल्यू लिख दो, या तो ऐसे लिख दो या 2 का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। तीनों में अगर हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो x1 की वैल्यू हो जाएगी k2 माइनस k3, x2 की वैल्यू k2 थी, इसको लिख दोगे 2k2, और x3 की वैल्यू थी k3, यानी कि ये बन जाएगा हमारे लिए 2k3। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर आइगन वेक्टर्स निकल करके आए हैं फॉर लैम्डा इक्वल टू 2, और लैम्डा इक्वल टू 8 के लिए आइगन वेक्टर्स आपको निकालने हैं। तो ठीक है ना। तो दोस्तों SGQ4 यहाँ पर हमारे पास चल रहा था। आज मैंने आप लोगों को इस लेक्चर में 3 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको करके दिए, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। अब जो रेस्ट क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, देखते हैं आज या कल सुबह मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा, बना दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपकी ये वाली जो शीट थी SGQ4 ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर हम लोग बड़ी तेज़ी के साथ अब आगे फिर बढ़ते हैं और आगे मैं आपको फिर बताता हूँ। तो ठीक है, आज का ये लेक्चर आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स।